बच्चे हर वक्त मोबाइल देखते रहते हैं। उनको हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए, हर वक्त खेलना चाहिए, पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बहुत डल होते जा रहे हैं, बहुत वीक होते जा रहे हैं। कैसे उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में जगाएं? क्या करें कि बच्चे पढ़ने लगे? बच्चों को इम्प्रूव कैसे करवाएं? अगर आप भी इसी बात को लेकर परेशान हैं एंड चाहती हैं कि आपका बच्चा थोड़ा पढ़ने लिखने पर ध्यान दे, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे, थोड़े नंबर्स उसके अच्छे आए, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है अपने घर पर अपने बच्चों के साथ। तो क्या करके आप बच्चों की स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हो, आज करेंगे इसी बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है बच्चों की स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए, वो है पर्टिकुलर स्पेस बनाइए बच्चों के पढ़ने के लिए। अगर आप एक रूम बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं इतना अफोर्ड कर सकते तो एटलीस्ट एक कॉर्नर स्टडी टेबल होनी चाहिए जहां बच्चा बैठ के पढ़े। मीन टू से पढ़ने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए कि जब भी पढ़ना है वही, ऐसा ना हो कि बच्चा जहां मर्जी पढ़ता है। जब एक स्पेसिफिक एरिया होता है पढ़ाई के लिए तो वहां पर जाके ऑटोमेटिकली वो वाइब्स आती है, बच्चा जाते ही वहां पढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि उसका माइंड सिग्नल देता है कि हाँ पढ़ना है। तो वो स्पेसिफिक एक एरिया बनाइए। दूसरा, उस एरिया पर जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं उनको अच्छे से रखिए। लाइक वहां पर एक चार्ट लगा दीजिए, एक इंडिया या वर्ल्ड का मैप लगा दीजिए, साइड में पेंसिल इरेजर हो, एक ग्लोब रखा हो, टेबल्स के पास बुक्स जो नेसेसरी हैं वो रखी हो। एक पढ़ाई वाली वाइब्स आनी चाहिए, वो फील होना चाहिए कि ये स्टडी टेबल है, ये स्टडी रूम है। वो फील आप उस टेबल को, उस जगह को दीजिए। इससे ऑटोमेटिकली आपके बच्चे की तरफ पढ़ाई वाले सिग्नल जाएंगे, वहां जाकर वो वाइब्स आने लगेंगी उस एरिया की पढ़ाई वाली। इससे बहुत इंप्रूव होता है। साथ में जो दूसरी चीज आपको करनी है वो है सेट अ रूटीन। अब ऐसा ना हो कि बच्चा कभी दिन में 1 घंटा पढ़ता है, कभी दोपहर में पढ़ जाता है, कभी वो नाइट में स्टडी कर रहा है, कोई रूटीन ही नहीं है, बच्चे अपने अकॉर्डिंगली स्टडी कर रहे हैं। तो ये नहीं, एक रूटीन जैसे खाने का है, एक रूटीन सोने का है, एक रूटीन है स्कूल जाने का, एक रूटीन है ट्यूशन जाने का, वैसे ही एक फिक्स टाइम रूटीन होना चाहिए स्टडी का। उस टाइम पर जब स्टडी करनी है तो स्टडी करनी ही है। शुरू शुरू में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को भी ये चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी कि इतना बच गया तो मुझे पढ़ना है। एंड उस टाइम पर ऑटोमेटिकली वो पढ़ने के लिए अपने आप को फोर्स करेंगे कि यार अब कोई चारा है ही नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है। वो मेंटली प्रिपेयर होने लगेंगे। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बच्चों को पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करने के लिए, उनको पढ़ने के बैठाने के लिए। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक बड़े गोल, बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना। देखिए, मान लीजिए कि बच्चे का नेक्स्ट वीक एक टेस्ट है एंड टेस्ट में उसके किसी भी सब्जेक्ट के 7 चैप्टर्स आने वाले हैं। अब उस टेस्ट में सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं। ये बहुत बड़ा एक टास्क है बच्चों के आगे। कैसे कंप्लीट होगा, घबराहट होती है, हर किसी को होती है क्योंकि बहुत कुछ है 7 चैप्टर्स में। अब उसको ब्रेक कर दीजिए। ऐसा करो, आज एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, एनी हाउ करना है, मतलब करना है। तो जब आप 7 चैप्टर्स को साथ में ना करके एक एक चैप्टर को समझाते हैं, रूटीन में सेट कर देते हैं, उसका टारगेट बनाते हैं कि एक दिन में एक चैप्टर, तो इससे इजीली वो अचीव हो जाता है। या फिर मान लीजिए 4 चैप्टर आने वाले हैं तो उसको आधे आधे चैप्टर में आप डिवाइड कर दीजिए कि भाई आधा आधा करके याद करना है। तो कोई भी जब एक टास्क मिलता है बच्चों को स्टडी के बारे में तो उस टास्क को अच्छे से ब्रेक कर देना, छोटे छोटे गोल बना के बच्चों से अचीव करवाना, ये बहुत हेल्पफुल होता है स्टडी में बच्चों के लिए। इससे बच्चों का मोटिवेशन बना रहता है, वो बोर नहीं होते, वो घबराते नहीं है। एंड हर एक टास्क कंप्लीट करने पर उनको एप्रिशिएट कीजिए, उनको एक इनाम दीजिए। इनाम के नाम पर ये नहीं है आप हमेशा गिफ्ट दिलवा रहे हैं, टॉयज देकर रहे हैं, नहीं। उनको किसी कर देना, उनको प्यार से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देना खेलने का, ये सब इंक्लूडेड है। इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप बच्चों को लर्न करवाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं ना, कोई भी चीज़
पढ़ने से नहीं आती, पढ़ाने से आती है। अभी आपके बच्चे ने मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, उसको अच्छे से लर्न हो गया, अब वो आपको सुना रहा है, आप सुन रहे हो, बच्चा भूल जाएगा। लर्न करने के बाद उससे बोलो कि वो किसी को सिखाए, सुनाए ना कि उसने क्या लर्न किया, वो किसी को सिखाए। घर में कोई छोटा बच्चा है उसको सिखाए, या आप खुद बैठ जाओगे, क्या सीखा है मुझे सिखाओ, मुझे कुछ नहीं आता, एंड प्रिटेंड कि आपको कुछ नहीं आता है, ऐसे बैठो, एंड वो आपको अब सिखाएगा, ये ऐसा होता है, ग्लोब ऐसा होता है, इसका ये एरिया होता है, यहाँ पर इंडिया है, मान लो ग्लोब उसने लर्न किया तो वो आपको समझाएगा। आपको समझाने के चक्कर में उसको खुद रिवाइज हो रहा है, इससे उसको अच्छे से वो चीजें लर्न हो जाएंगी, कहीं भूलेगा नहीं। एंड ये इंटरेस्टिंग तरीका है, इससे बच्चा बोर भी नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि बच्चे अक्सर पिक्चर्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो उसकी थोड़ी हेल्प कीजिए पढ़ाई में, पिक्चर्स बना दीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, थोड़ा सा समझा दीजिए, अगर कोई वीडियो है उससे रिलेटेड तो वो दिखा दीजिए इन प्लेस ऑफ गेमिंग वीडियो, तो इससे बच्चा इंटरेस्टिंग वे में सीख पाएगा। तो कुछ अलग अतरंगी तरीके देखिए जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेके चीजों को लर्न करे एंड फिर भूले भी ना। उनको इंकरेज करना, उनके साथ थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाना जरूरी है। साथ में अपने बच्चों को सिखाइए कि कैसे मैनेज किया जाता है स्टडी को या टाइम को। ये मैनेजमेंट बच्चों को आज सिखाएंगे ना, ये थ्रू आउट द लाइफ उनको हेल्प करने वाला है। टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अपने स्टडी को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या चीज़ें पहले पढ़नी है, किसको बाद में याद करना है। जब आप पेपर लिखते हैं, आप एग्जाम में बैठते हैं, तो कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस तरीके से लिखना है, ये सब चीज़ें सिखाइए। इससे बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आते हैं, बच्चों के लिए स्टडी करना, लर्न करना ईजी होता है, एंड बच्चों के लिए ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सिखाना ज़रूरी है, इससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी सब कुछ मैनेज करने में, उनको बर्डन फील नहीं होगा स्टडी का। साथ में जब बच्चा कभी कभी क्या होता है, बस पढ़ने बैठ जाता है कि पढ़ना है तो पढ़ना है, अब छोड़ना नहीं है, अब लर्न करके ही उठना है, तो बच्चों को बताओ कि ब्रेक लेना कितना ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस भी उनको पता होना चाहिए। कभी कभी बच्चे बैठ जाते हैं सोच के एक ही बार में लर्न करता हूँ, एंड रट्टाफिकेशन करते हैं, उनको लगता है हमें याद हो गया, खेलने जाते हैं फिर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकदम दिमाग में रट्टाफिकेशन कर लिया, समझा नहीं है, जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया। तो ब्रेक लेना कितना जरूरी है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये चीजें बताइए ताकि बच्चा अच्छे से स्टडी करे। एंड सिर्फ वो ब्रेक एक दिन में एक स्टडी में नहीं होना चाहिए, रेगुलर ब्रेक भी होना चाहिए कि बहुत लंबे टाइम से बच्चा पढ़ रहा है, चलो यार एक दिन का गैप ले लेते हैं, आज के दिन स्टडी नहीं होगी, आज एंजॉय करेंगे। वो भी कभी चीजें आप करिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चा उस ब्रेक के लिए एक्साइटेड रहे एंड बाकी दिन अच्छे से स्टडी करे। साथ ही साथ बच्चों को कॉन्फिडेंट बिल्डअप करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ज़रूरी है देना। उनको मोटिवेट कीजिए, उनको कभी इनाम दीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनके साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताइए, उनके साथ थोड़ा प्यार ज़्यादा दिखाइए, केयर दिखाइए। जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, उनको 5 मिनट ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करने दीजिए, थोड़ा ज़्यादा खेलने दीजिए एज अ इनाम, क्योंकि उन्होंने याद करके दिखा दिया है, उन्होंने लर्न कर लिया है, अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो उनको ऐसे आप रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। तो इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, हैप्पी फील करते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। सो ये कुछ तरीके हैं जो आजमा के, जो अप्लाई करके आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट ना सिर्फ स्टडी में बढ़ाएंगे, बल्कि स्टडी को उनके लिए एक खेल बना देंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ बना देंगे। एंड डेफिनेटली अगर बच्चे को आपके स्टडी करना अच्छा लगने लगा तो अपने आप ही मार्क्स भी ज़्यादा आने लगेंगे। लेकिन एट लास्ट में ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि बुकिश नॉलेज सब कुछ नहीं होती, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी को भी आप इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए। ये जो नॉलेज है, जो रट्टाफिकेशन है, वो बस स्कूल में ही काम आएगा, स्कूल के बाद नहीं। बच्चों की प्रॉपर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आती है। उनका इमोशंस का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं बच्चों के नंबर्स के चक्कर में, अच्छे मार्क्स के चक्कर में इमोशनल नीड को तो इग्नोर नहीं कर रहे, उनको इमोशनली टॉर्चर तो नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें अपने आप में देखना बेहद ज़रूरी है।
हैप्पी पेरेंटिंग।